दोस्तों, एक ऐसी दुनिया है जहां लोग हर एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें अपना रोज का काम बिना पानी के करना पड़ रहा है। अब काम करें भी तो कैसे? पीने तक को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ भी वही हाल है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने अंडरग्राउंड से पानी निकालने वाली मशीनें लगा रखी हैं, क्योंकि कुछ जगह अभी भी है जहां जमीन के नीचे से पानी निकलता है, और जो भी पानी निकलता है वो सीधा शहरों में भेजा जाता है जहां अमीर लोग रहते हैं। लेकिन गरीबों को मजबूरी में उन इलाकों में रहना पड़ता है जहां पानी की बहुत तंगी है। उन्हीं गरीबों में से एक है होम्स फैमिली। पापा अर्नेस्ट, मम्मी कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम। बड़ी मुश्किल से ये लोग गांव में सरवाइव कर रहे हैं। अर्नेस्ट के पास एक बड़ी जमीन भी थी जिस पर उसके पापा खेती करते थे, लेकिन पानी ना होने की वजह से अब वो खेती भी नहीं हो पा रही। अर्नेस्ट ने सरकार से भी बात की कि उसकी जमीन अब भी उपजाऊ है, अगर पानी मिल जाए तो खेती शुरू हो सकती है। लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो अर्नेस्ट खुद ही जमीन खोदने लगता है। क्या पता किस्मत साथ दे जाए और पानी निकल आए। अगर फसल उगती है तो उससे घर के लिए पानी भी खरीदा जा सकता है। एक दिन जब अर्नेस्ट अपनी जमीन पर खुदाई कर रहा होता है, वहां दो चोर आ जाते हैं जो उसकी मशीन चुराने आए थे। अर्नेस्ट बंदूक लेकर पहुंच जाता है। चोर बहाना बनाते हैं कि भाई साहब, हम दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन तभी उनमें से एक बंदूक निकाल लेता है ताकि अर्नेस्ट को मार सके। पर अर्नेस्ट को रोज ऐसे चोरों से निपटना आता है। वो चोरों के गोली चलाने से पहले ही फायर कर देता है और उन्हें वहीं मार देता है। देखो दोस्तों, हालत ऐसी हो गई है कि लोग अब पानी के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। अर्नेस्ट मशीन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब वहां से जो थोड़ा बहुत पानी आता था वो भी खत्म हो गया है। अब उसे किसी और जगह गड्ढा खोदकर मशीन लगानी पड़ेगी। फिर अर्नेस्ट अपने बेटे जेरोम को लेकर वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन एक ऐसा ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए मशीनें लगाते हैं ताकि अंडरग्राउंड से पानी निकाला जा सके और शहर में सप्लाई हो सके। वहीं एक बंदा होता है जिसका नाम मैक्स है। अर्नेस्ट उससे थोड़ा जान पहचान बना लेता है और कहता है, भाई, तुम्हारी मशीन की वजह से मेरे खेत का पानी भी रुक गया है। क्या तुम लोग अपनी मशीन कहीं और नहीं ले जा सकते? मैक्स कहता है कि भाई, ये मेरा काम नहीं है, ऊपर वालों से बात करो। अर्नेस्ट जानता है कि बॉस कुछ सुनने वाला नहीं है। वो मायूस होकर बेटे के साथ घर की ओर लौटता है। लेकिन जैसा कि होता है, जब किस्मत खराब हो तो मुसीबतें खुद चलकर आती हैं। रास्ते में उसके गधे का पैर पत्थर से टकराकर टूट जाता है। बेचारा गधा वैसे ही प्यासा था, अब दर्द से भी तड़प रहा है। मजबूरी में अर्नेस्ट को उसे गोली मारकर उसका दुख खत्म करना पड़ता है। अब बेचारा क्या करता? इसके बाद वो एक ऑक्शन हाउस जाता है जहां पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट वहां एक ऐसा ही रोबोट खरीदने आया था ताकि आगे चलकर वो डिलीवरी का काम संभाल सके। ऑक्शन में फिल्म नाम का एक और बंदा भी आता है जो उसी रोबोट पर बोली लगाता है, लेकिन आखिर में अर्नेस्ट ही वो रोबोट ले जाता है। अर्नेस्ट और जेरोम दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो काम की चीज मिल गई। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां कैथरीन रहती है। कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती, इसलिए कैथरीन को हॉस्पिटल में ही वायर सिस्टम से जोड़ा गया है जो उसकी चलने में मदद करता है। अब अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये वायर सिस्टम खरीदकर घर ला सके, इसलिए वो और उसके घर वाले हॉस्पिटल में ही कैथरीन से मिलने जाते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट को एक बंदा मिलता है, बॉबी, जो उसका अच्छा दोस्त है और बहुत क्लोज है उससे। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और उसकी मानसिक हालत भी थोड़ी कमजोर है। तो अर्नेस्ट अपने पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो बॉबी और उसके परिवार को दे देता है, जबकि खुद अर्नेस्ट के पास भी पानी की बहुत कमी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। अब जैसे ही अर्नेस्ट घर आता है, फिल्म उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तेरा रोबोट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अर्नेस्ट को पता होता है कि फिल्म बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज है। वो बस बहाना बनाएगा और रोबोट वापस नहीं देगा, इसलिए अर्नेस्ट उसे साफ मना कर देता है। और हाँ दोस्तों, बता दूं कि फिल्म और अर्नेस्ट की बेटी मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अर्नेस्ट ने मैरी को कई बार समझाया है कि फिल्म ठीक इंसान नहीं है, उससे दूर रहो, लेकिन मैरी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। उल्टा अब वो अपने बाप से ही नफरत करने लगी है। और दोस्तों, सच कहें तो माँ बाप कभी गलत नहीं होते। जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते उनके साथ अक्सर कुछ बुरा हो जाता है। शायद मैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। खैर, आगे देखते हैं। अगले सीन में अर्नेस्ट एक और जगह गड्ढा खोद रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी निकल आए, लेकिन वहां पहले से बड़ी मशीनों के पाइप बिछे होते हैं जिसकी वजह से आसपास की सारी जमीन सूख चुकी होती है। इसलिए यहां भी अर्नेस्ट को निराशा ही मिलती है। गड्ढा खोदते वक्त अर्नेस्ट जेरोम से बात करता है। कहता है, जब मैं सिटी गया था वहां मैंने एक लड़की देखी थी। उसके बाल छोटे थे लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अगर तू कहे तो मैं तेरी बात उससे करवाता हूँ। पता नहीं हम और कितने दिन ऐसे रह पाएंगे, इसलिए जितना भी टाइम बचा है उसे अच्छे से जीना चाहिए। और दोस्तों, बाप बेटे आपस में बातें करते हैं और थोड़ा अच्छा वक्त बिताते हैं।
इसके बाद जैसे ही अर्नेस्ट घर आता है, मैरी उससे कहती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मैं फिल्म के साथ जा रही हूँ, यहाँ बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट कहता है, घुटन हो रही है? मैंने तुझे बचपन से पाला है, सब कुछ देने की कोशिश की है, और अब तू ये बात कह रही है? मैरी जवाब देती है, हम यहाँ जी नहीं रहे, बस सर्वाइव कर रहे हैं, और मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती। अर्नेस्ट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो अर्नेस्ट उसे कमरे में बंद कर देता है और खिड़कियों पर कीलें ठोक देता है ताकि वो फिल्म से ना मिल पाए। अब जैसे ही अर्नेस्ट सिटी जाने के लिए निकलता है कुछ सामान लाने, उसे पता चलता है कि रोबोट गायब है। ये देखकर उसका हाल बुरा हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये काम जरूर फिल्म का ही है। वो सीधा वाटरमैन के पास जाता है ये पूछने कि क्या फिल्म यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, मैक्स और बाकी वाटरमैन उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तूने हमारी सप्लाई चुरा ली, जो हमारी मेहनत की कमाई थी, तूने शायद उसे कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट बोलता है, अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, मैं तो खुद यहाँ ये पूछने आया हूँ कि मेरा रोबोट यहाँ आया था या नहीं, और उल्टा तुम लोग मुझे ही पीट रहे हो। दोस्तों, अर्नेस्ट को अब समझ आ चुका था कि जरूर फिल्म ने शहर से सप्लाई लेकर उसकी जगह पानी वालों को देने के बजाय खुद ही गायब कर दी है। तो दोस्तों, अर्नेस्ट किसी तरह वाटरमैन से बचकर निकलता है और फिल्म की तलाश में लग जाता है। जब उसे फिल्म मिल जाता है तो अर्नेस्ट को शक होता है और सही भी लगता है कि सप्लाई उसी ने चुराई थी, क्योंकि वो तो मजे से खा पी रहा था। अर्नेस्ट फिल्म को बंदूक की नोक पर डराता है और उसे पानी वालों के पास ले जाने लगता है ताकि सबको बता सके कि सप्लाई उसने चुराई थी, अर्नेस्ट ने नहीं। आगे चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं। अर्नेस्ट सबसे ज्यादा थका हुआ था और ऊपर से उसका पानी भी खत्म हो चुका था। तभी फिल्म उसे लुभाने की कोशिश करता है, जो लेकर सप्लाई में था उसमें से थोड़ा मैंने पी लिया था और थोड़ा बचा है। अगर तू मेरी बात मान ले तो हम दोनों बांट के पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी वाला मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं पिया तो हम प्यास से मर जाएंगे। इस पर अर्नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे नींद सी आने लगती है, फिल्म उसके हाथ की रस्सी खोल देता है और खुद उस पर हमला कर देता है। बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और अब चोटों से बहुत खून भी बह रहा था। इसके बाद फिल्म जबरदस्ती बची हुई शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब पानी वाले आए तो उन्हें लगे कि अर्नेस्ट ने ही सारी सप्लाई चुराई और शराब पी ली। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म अर्नेस्ट को मार मार के लगभग जान से ही मार देता है और उसे रोबोट के साथ बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अर्नेस्ट पर हमला करके उसकी जान ले ली। और वही होता है, बेचारा अर्नेस्ट मर जाता है दोस्तों, और सबको यही लगता है कि उसकी मौत रोबोट की वजह से हुई। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? अगले सीन में जेरोम अपने पापा की मौत से बहुत दुखी बैठा होता है। वो रोबोट पर गुस्सा निकाल रहा होता है क्योंकि अब तक तो वो भी यही मान चुका होता है कि उसी रोबोट ने उसके पापा को मार दिया। तभी वहां फिल्म आता है और जेरोम से कहता है, रोबोट को तोड़ने से क्या मिलेगा, आगे चलकर ये हमारे काम आएगा, तो इसे मत तोड़ो, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा परिवार, मैं तेरी और अपनी दोनों की अच्छे से देखभाल करूंगा। बताओ दोस्तों, जो कातिल है वही अब मसीहा बनने की एक्टिंग कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिल्म मैक्स के पास आता है और कहता है कि उसे पानी की पाइपलाइन चाहिए जिससे वो अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सके। मैक्स कहता है, क्या मैं तेरा नौकर हूं, जो तू बोले वो मैं कर दूं? तब फिल्म बोलता है, तुझे मानना ही पड़ेगा दोस्त। वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और कहता है, याद है ये चाकू? उसी दिन जब सप्लाई आई थी, अर्नेस्ट ने तुझसे ये चाकू छीना था जब तू उससे भिड़ा था, और ये चाकू मुझे उसके डेड बॉडी के पास मिला जिस पर तेरा नाम लिखा था। सबको पता है कि मरने से एक रात पहले तुम दोनों के बीच सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ था, तो अब सोच रहा हूं कि सबको जाकर बता दूं कि तूने ही अर्नेस्ट को मारा और बाद में रोबोट पर इल्जाम डाल दिया। ये सुनकर मैक्स डर जाता है और फिल्म की बात मान लेता है। वो कंपनी से छुपाकर अर्नेस्ट की जमीन पर गुपचुप पाइपलाइन लगवा देता है, जिससे दोस्तों खेत में पानी आने लगता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब यहाँ दोबारा खेती की जा सकती है। फिल्म दिन रात मेहनत करता है ताकि फसल उग सके। थोड़े ही समय में मेहनत रंग लाती है और खेतों में फसलें लहराने लगती हैं। ये देखकर जेरोम और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान मैरी और फिल्म का रिश्ता चलता रहता है और मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर दोनों की शादी की तैयारियां होती हैं। फिल्म बाहर से तो बहुत खुश दिखता है, लेकिन अंदर से उसे याद आता है कि ये सब कुछ अर्नेस्ट का था, जो उसने उससे छीन लिया। अगर अर्नेस्ट जिंदा होता तो ना मैरी की शादी उससे होती और ना ये खेत उसके होते। अर्नेस्ट की मौत के बाद फिल्म ने उसकी हर चीज हड़प ली, लेकिन अब भी उसकी हवस रुकी नहीं। अब देखो दोस्तों, आगे उसके पाप कितने बढ़ते हैं। अगले सीन में कुछ बैंक कर्मचारी आते हैं और फिल्म को बताते हैं कि उसकी जमीन उसके हाथ से निकलने वाली है। वो कहते हैं, हाँ फसल तो उग गई, पर जमीन अब बैंक की है। अर्नेस्ट ने जब खेत जोता था तब वो मरा और उसके बाद उसकी जमीन अब बैंक की बन चुकी है, और जो फसल उगी है वो भी बैंक की होगी। फिल्म कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, अगर पहले बता देते जब यहाँ कुछ नहीं था तो मैं कोई और जमीन देख लेता। लेकिन बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं, अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं आया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी।
इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। अब फिल्म पहले से ही परेशान था कि अर्नेस्ट ने मुझे बेवकूफ बना दिया, गरीब समझ के लूटा भी और अब जमीन भी गिरवी रख दी। अब पैसे कहाँ से लाऊंगा? बताओ दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि चोर उल्टा पुलिस को डांटे। अब फिल्म जेरोम को बताता है और रोबोट को लेकर निकल पड़ता है। कहता है कि मैं रोबोट को बेचने जा रहा हूं ताकि बैंक का कर्ज चुका सकूं। लेकिन दोस्तों, फिल्म कोई शरीफ इंसान थोड़ी था। वो पहुंचता है रोबी के पास। रोबी जो उसका करीबी दोस्त था और उसे बहाना बनाकर साथ ले जाता है। कहता है, चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए पानी का इंतजाम करवाता हूं। बेचारा रोबी अपने बच्चे के साथ उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, फिल्म की पाप की पोटली अभी भरी नहीं थी। वो धोखे से रोबी के बच्चे को बेच देता है और उसी पैसे से बैंक का कर्ज चुकाने वाला होता है। जैसे ही रोबी को इसकी खबर मिलती है, वो फिल्म से भिड़ जाता है। लेकिन जहां बच्चे को बेचा गया था, वहां झगड़े लड़ाई की कोई जगह नहीं होती। एक बार डील हो गई तो पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए दोस्तों, वो लोग रोबी को गोली मार देते हैं। साथ ही वो फिल्म को भी मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोबी के बच्चे को उसकी मर्जी से बेचा गया है। किसी तरह फिल्म जान बचाकर भाग जाता है और रोबोट को भी वहीं छोड़ देता है। बाद में वो जेरोम से झूठ बोल देता है कि ये पैसे बच्चे को नहीं, रोबोट को बेच कर आए हैं। बताओ दोस्तों, कितना घटिया इंसान है ये फिल्म। इसलिए ही तो अर्नेस्ट अपनी बेटी मैरी को मना कर रहा था कि इस इंसान के साथ मत रहो। अगले सीन में बैंक को पैसे मिलने के बाद जमीन फिर से फिल्म के नाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब उन गुंडों ने फिल्म और रोबी पर फायरिंग की थी, तब कुछ गोलियां रोबोट को भी लगी थीं। उन गोलियों की वजह से रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो जाती है और वो अपने असली मालिक की तरफ निकल पड़ता है, जो शहर में रहता है और उसका नाम है केल्विन। जैसे ही केल्विन उस रोबोट को देखता है, वो चौंक जाता है। अरे, ये तो मेरा रोबोट कैसे वापस आ गया? उस रोबोट पर अर्नेस्ट का नाम लिखा होता है। केल्विन रेडियो से अर्नेस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो आकर अपना रोबोट वापस ले जाए। जैसे ही रेडियो ऑन होता है, जेरोम को शॉक लग जाता है। फिल्म तो कह रहा था कि उसने रोबोट को स्क्रैप में दे दिया और अब केल्विन बोल रहा है कि रोबोट उसके पास है। अब जेरोम सोचता है, अगर केल्विन रोबोट लौटाना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। अगले सीन में जेरोम रोबी की बीवी से मिलता है, जो अपने पति और बच्चे के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो एक गुड़िया लेकर बैठी रहती है, उम्मीद में कि उसका बच्चा लौट आएगा। दोस्तों, दिल तोड़ देने वाला सीन था वो। ये सब देखकर जेरोम को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो फिल्म छुपा रहा है। वो शहर की सीमा तक पहुंचता है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम होती है, गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी एक लड़की आती है, नाम होता है आना। वो कहती है, आजा मेरे पास, मैं तुझे थोड़े से पैसों में शहर पहुंचा दूंगी। जेरोम जैसे ही आना को देखता है, दंग रह जाता है। वो हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी अर्नेस्ट ने कभी जेरोम को बताई थी, छोटे बालों वाली लड़की। क्या आपको याद है दोस्तों, जब अर्नेस्ट जेरोम से उसकी शादी की बात कर रहा था? अब जेरोम आना से अर्नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन आना कहती है कि वो किसी अर्नेस्ट को नहीं जानती। जेरोम भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप एक लगेज ट्रेन में छुपकर आना की मदद से शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही वो केल्विन से मिलता है, जो उसे उसका रोबोट लौटा देता है। केल्विन ने रोबोट पर लगी गोलियों की मरम्मत भी कर दी थी और उसकी सारी सेटिंग्स भी ठीक कर दी थीं। फिर जैसे ही जेरोम रोबोट को ध्यान से देखता है, उसे एहसास होता है कि उसमें एक कैमरा लगा है जो लेजर बीम से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो पूरी तरह क्लियर नहीं होते, लेकिन इतना साफ होते हैं कि चीजें समझ में आ जाएं। और फिर दोस्तों, उन्हीं वीडियो में जेरोम वो सारे पल देखता है जो उसने अर्नेस्ट के साथ बिताए थे, वो सारे मोमेंट्स जो रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिए थे। उसी में एक वीडियो ऐसा भी होता है जिसमें साफ साफ दिखता है कि फिल्म अर्नेस्ट को मार रहा है और फिर उसे रस्सी से बांध देता है ताकि लगे कि रोबोट ने हमला किया। अब जब जेरोम ये सब देखता है तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उसे अब सच पता चल चुका था कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि फिल्म की एक प्लान की गई साजिश थी। तो वो चुपचाप रोबोट को लेकर घर लौट आता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, वो फिल्म को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर मैरी को पता चल जाता कि ये सब फिल्म ने किया है तो वो ये सदमा झेल नहीं पाएगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए जेरोम चुप रहता है। लेकिन अब फिल्म को कुछ शक होने लगता है, तो वो खुद एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रोबी तुम्हें बुला रहा है। फिल्म जेरोम को समझाने की कोशिश करता है, देखो बेटा, जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, माफ कर दो, लेकिन मैंने मैरी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम अब कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा जाकर रोबोट को गोली मार देता है, फिर उसकी मेमोरी भी डिलीट कर देता है ताकि मैरी को कभी सच्चाई पता ना चले। वो नहीं चाहता था कि मैरी को कभी ये सब पता चले। कुछ दिन बीत जाते हैं और मैरी बहुत परेशान हो जाती है कि फिल्म घर क्यों नहीं आया। तब जेरोम कहता है कि फिल्म कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। ये सुनकर मैरी टूट जाती है और उसके दिल से फिल्म के लिए जो थोड़ा बहुत प्यार था वो भी खत्म हो जाता है। अब तो उल्टा नफरत हो जाती है उसे उससे। इस तरह से शांत तरीके से अपना बदला ले लेते हैं, ना शोर न लड़ाई।
इसके बाद जेरोम और मैरी मिलकर घर चलाने लगते हैं। उन्हें खेत मिल चुका था और फसल बेचकर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ला सके। और इसी मिलीजुली सी फीलिंग के साथ दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फिल्म ड्रॉप।